हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलते हैं बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। और इसी सीरीज़ में आज का टॉपिक है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो क्लास 12th का है। और इसकी आज हम एक डिटेल नॉलेज गेन करेंगे। इसमें मैं आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूँगा। और पहले मैं बता दूं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में एग्जिस्ट करता है, यानी जो आपका हिप रीजन है जहाँ से आपकी लेग्स जुड़ी हैं बॉडी से, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और इसमें 1 पेयर ऑफ ओवरी होता है, 1 पेयर ओविडक्ट होती हैं, एक यूट्रस होता है, फिर बच्चों एक सर्विक्स होता है, और फिर उसके बाद एक वेजाइना होती है। तो इन्हीं सब ऑर्गन्स की हम डिटेल लेंगे आज। ये एक डायग्राम के थ्रू इसका एक आउटलुक ले लीजिए। इसमें आप ओवेरी देख पा रहे हैं, इसमें आप सर्विक्स देख पा रहे हैं, इसमें आप वेजाइना देख पा रहे हैं, इसमें आप फेलोपियन ट्यूब देख पा रहे हैं। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट ही कहते हैं। और इसमें एक बीच में आप यूट्रस देख पा रहे हैं। तो ये सभी जो ऑर्गन्स हैं, इनके फंक्शन, इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिर अगर आगे बात करें बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है उसमें मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस होते हैं। ये एक्सटर्नल है। तो पहले मैं इंटरनल बताऊंगा, फिर उसके बाद एक्सटर्नल पोर्शन पे हम डिटेल लेंगे। ये यहाँ पर एक्सटर्नल ऑर्गन का डायग्राम है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस दिख रहा है आपको, लेबिया माइनोरा देख पा रहे हैं। फिर ऊपर की तरफ आपको मोन्स प्यूबिस दिख रहा होगा बच्चों। फिर उसके बाद वेजाइनल ओपनिंग आप देखिए, फिर हाइमन देखिए, फिर यहाँ वेस्टिब्यूल्स देखिए। तो यही सब स्ट्रक्चर हैं जो आपको एक्सटर्नल फीचर्स में या एक्सटर्नल ऑर्गन्स में यहाँ पर डिटेल में पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करें वीडियो को। और मैं स्टार्ट करूँगा इंटरनल सिस्टम से बच्चों। और इसमें जो डिटेल हम देंगे आपको, उसमें ओवेरी, सर्विक्स, सर्विकल कैनाल, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस की बात करेंगे। तो चलिए आगे बात करें कि ओवेरीज़ की। तो ओवेरीज़ आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि ये फीमेल गैमीट और ओवेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ओवेरी जो है वो फीमेल गैमीट, जिसे ओवम कहते हैं, वो बनाती है। और ओवेरियन हार्मोन जो अपने आप में स्टेरॉइड इन नेचर हैं, यानी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको याद रखना है, इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। फिर ओवेरीज आर फाउंड इन आइदर साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन बच्चों। और लेंथ ऑफ ईच ओवेरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर। और इट इज़ अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट। यानी ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से जो अटैच्ड है, तो वो अटैचमेंट जो है वो लिगामेंट प्रोवाइड कराता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम विच एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ओवेरियन स्ट्रोमा जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ओवेरी की बात करते हैं। और ये कहीं ना कहीं इसकी कवरिंग बनाता है। इस ओवेरियन स्ट्रोमा के टाइप हैं और जिनकी जो डेफिनेशन है, जिनके फंक्शन है, वो आपको लर्न करने हैं अपने आप, वो आपके ज़िम्मे हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ कि ओवेरियन स्ट्रोमा इज़ डिवाइडेड इन 2 जोन्स। पहला है ऊपर वाला हिस्सा जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, ये पेरिफेरल जोन है। और दूसरा है बच्चों इनर वाला यानी भीतर वाला हिस्सा जिसे मेडुला कहते हैं। तो कॉर्टिकल जोन और मेडुलरी जोन जो है वो ओवेरियन स्ट्रोमा में आपको इसके फंक्शन देखने हैं। फिर आगे बात करें डक्ट सिस्टम की। तो फीमेल एसेसरी डक्ट में पहली बात तो हमें फेलोपियन ट्यूब पढ़ना है, जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम इसी में पढ़ लेंगे यूट्रस और फिर पढ़ लेंगे वेजाइना। तो ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना की डिटेल हम आगे ले लेते हैं। तो अगर बात करें फेलोपियन ट्यूब की, तो बच्चों ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और रन फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ओवेरी टू द यूट्रस। यानी ओवेरी की पेरिफेरी से स्टार्ट होती है और यूट्रस तक पहुंचती है। और जब हम फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कहीं ना कहीं ओवम को ट्रेवल कराता है अपने भीतर से। फिर नियर द ओवेरी ओविडक्ट बिकम, यानी ओवेरी के पास जो ओविडक्ट है वो फनल शेप की हो जाती है, थोड़ी सी फैल जाती है। और इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों इनफंडिबुलम।
और आप ध्यान रखिएगा, इनफंडिबुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन बहुत स्पेसिफिक है। मैं यहाँ बता भी रहा हूँ उसका फंक्शन कि एट द एज ऑफ इनफंडिबुलम, जो इस इनफंडिबुलम का एज है यानी किनारा है, वहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज हो जाती हैं, उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं हम फिम्ब्री। और ये जो फिम्ब्री हैं, ये जब ओवम रिलीज़ करती है ओवरी ओवुलेशन के दौरान, यानी फिम्ब्री जो है फिर उस ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ लिखा है कि फिम्ब्री हेल्प इन कलेक्टिंग द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। और इनफंडिबुलम जो है बच्चों, वो ओपन इन अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ये ओविडक्ट के थोड़े चौड़े से पार्ट में खुलता है आगे जा कर के, और उस चौड़े से पार्ट को या वाइडर पार्ट को कहते हैं हम एम्पुला। एम्पुला का क्या फंक्शन है ये आपको याद करना है। हम अगले पार्ट की तरफ चलें। लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का या फैलोपियन ट्यूब का, और इस लास्ट पार्ट को कहते हैं बच्चों इस्थमस। और ये इस्थमस है, ये कनेक्ट करता है फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से। तो लास्ट पार्ट है और ये कहीं ना कहीं कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है उस ट्यूब का यूट्रस के साथ, ये आपको यहाँ दिख रहा है। फिर उसके बाद यूट्रस की बारी आई, और यूट्रस जो है बच्चों, इसे वॉर्म भी कहते हैं। यहीं पर बेबी जो है वो डेवलप होता है मदर के भीतर, और इन्वर्टेड पियर शेप है, यानी उल्टी नाशपाती के आकार का है, और विच इज जॉइंट बाय एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमेन से जुड़ा हुआ है एक लिगामेंट के थ्रू। तो लिगामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, तो यहाँ पर उससे होता है। फिर यूट्रस ओपन इन वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स। जो यूट्रस है वो वेजाइना में ओपन हो रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बच्चों सर्विक्स। तो ध्यान रखिएगा, सर्विक्स जो है जब आप बर्थ पढ़ते हैं बेबी का, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। अब सर्विक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, नैरो ट्यूब बनाता है, उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। और सर्विकल कैनाल अलोंग विद द वेजाइना, यानी वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल दोनों स्ट्रक्चर जो ट्यूब बनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर ट्यूब को कहते हैं हम बर्थ कैनाल। ये लगातार सवाल पूछा जाने वाला है बर्थ कैनाल के बारे में, सर्वाइकल कैनाल के बारे में, और फिर आपने जो ओविडक्ट पढ़ा है उसके बारे में, तो आप डिटेल ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात करें बच्चों कि वॉल ऑफ यूट्रस इज हैविंग 3 लेयर ऑफ टिश्यू, यानी जो यूट्रस की वॉल है अपने आप में एक थिक रीजन है, मोटा एरिया है, और वहाँ पर 3 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, 3 टिश्यू लेयर पाई जाती हैं अलग अलग। इन तीनों टिश्यू लेयर्स का जो फंक्शन है, जो काम है, वो अलग अलग है, और एक अलग पर्टिकुलर टाइम पर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो तीनों लेयर्स के नाम ले लीजिए। पहले नंबर 1 तो है बच्चों एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम, जो थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। फिर है मिडल मायोमेट्रियम जो थिक है, और फिर है इनर एंडोमेट्रियम जो ग्लैंडुलर है। तो थिन, थिक और ग्लैंडुलर, ये याद रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से। फिर एंडोमेट्रियम की बात करें तो एंडोमेट्रियम लाइंड द यूटेराइन कैविटी। तो ये कहीं ना कहीं यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है, कवर करती है, एंड शो द साइक्लिकल चेंजेस, अपने भीतर साइक्लिकल चेंजेस शो करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम का अपना रोल है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, जब किसी बालक का जन्म होता है तो जो पेन डेवलप होता है, लेबर पेन जिसे बोलते हैं, तो वो लेबर पेन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का। और कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इसमें, ये मायोमेट्रियम की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। तो यानी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन मायोमेट्रियम। अब बात करें हम एक्सटर्नल जेनिटलिया की, ये डायग्राम पहले भी आया था, तो इसमें जो जो नाम आए थे हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, उसकी डिटेल ले लेते हैं। जैसे कि मोन्स प्यूबिस था, लेबिया मेजोरा था, फिर लेबिया माइनोरा था, फिर हाइमन था, फिर क्लाइटोरिस था। तो आपको इसकी डिटेल लेनी है। क्लाइटोरिस के बारे में मैं यही बता दूं कि जैसे मेल में पेनिस होता है, वैसे फीमेल में क्लाइटोरिस होता है, यानी दोनों होमोलोगस इन ऑरिजिन है। तो देखिएगा, तो पहले बात करें मोन्स प्यूबिस की, तो मोन्स प्यूबिस इज कुशन लाइक स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो मोन्स प्यूबिस जो है वो एक मोटा सा स्ट्रक्चर है जो स्किन और प्यूबिक हेयर के थ्रू कवर्ड है।
तो कुशन नाम इसी वजह से दिया क्योंकि ये थोड़ा थिक है और सॉफ्ट है। फिर लेबिया मेजोरा, दीज आर द फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू के फोल्ड्स हैं और स्प्रेडेड बिलो द मोन्स पीविस के नीचे की तरफ फैले हुए हैं और इट सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग, यानी वेजाइनल ओपनिंग को घेरे रहते हैं दोनों तरफ से। और लेबिया मेजोरा एक विजिबल स्ट्रक्चर है। और फिर लेबिया माइनोरा की बात करें बच्चों, दीज आर द पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये भी पेयर्ड फोल्ड हैं और प्रेजेंट बिलो द लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट हैं। और साइज वाइज जो है लेबिया माइनोरा बड़े स्ट्रक्चर हैं और लेबिया मेजोरा बड़े हैं और माइनोरा छोटे स्ट्रक्चर हैं, नाम से ही आपको दिख रहा होगा। फिर एक स्ट्रक्चर है बच्चों हाइमन, और हाइमन जो है मेम्ब्रेनस एंड पार्शियली कवर द वेजाइना। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, पार्शियली कवर करता है वेजाइना को और जनरली इट रप्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉर्टियस। ये मान्यता है, मानते हैं लोग कि जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरक्रॉस होता है तो जनरली जो हाइमन है वो रप्चर हो जाता है, लेकिन कभी कभी सम टाइम इट कैन ऑल्सो रप्चर बाय जॉल्ट, सडन फॉल। जॉल्ट माने क्या बोलते हैं, धक्का लगना, कोई झटका लगना, कोई अचानक से गिर जाना, बाय सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग वगैरह। जिस तरह की एक्टिविटीज़ में हाइमन जो है वो रप्चर हो जाता है ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स। इन सम फीमेल्स हाइमन कैन ऑल्सो बी इंटैक्ट इवन आफ्टर द फर्स्ट कॉर्टियस। तो कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट कॉर्टियस हो गया, फर्स्ट इंटरक्रॉस हो गया, लेकिन हाइमन अभी तक इंटैक्ट रहता है। तो सो द प्रेजेंस ऑफ हाइमन कांट बी एन इन रिलायबल इंडिकेटर फॉर द वर्जिनिटी, यानी आप इसको वर्जिनिटी का कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते। फिर आगे बात करें क्लाइटोरिस की, तो ये एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो क्लाइटोरिस है वो होमोलोगस ऑर्गन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पेनिस होता है उसके, यानी जो पेनिस है और जो क्लाइटोरिस है दोनों का कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है वो सेम है, बस फंक्शन यहाँ पर चेंज हो गए। तो अगला टॉपिक जो मैं आपको कराऊंगा बच्चों वो गैमेटोजेनेसिस का होगा, तो वेट कीजिए उसका। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।